अच्छा तो भूत जी अब हम लोग चलते हैं वरना शाम हो जाएगी, ठीक है। फिर वही चार लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर सेठ वहीं पर आ जाता है जहाँ चुड़ैल छोड़ती थी। हे सेठ, अभी रुको, अभी मैं 3 सिर वाले चुड़ैल को अभी यहाँ बुलाता हूँ, तब हम लोग उसके कालीन में बैठ के अपने गांव चलते हैं, ठीक रहेगा ना। अच्छा उपाय है, यहीं पर तो मेरी 3 सिर वाले चुड़ैल छोड़ के गई थी हमको। नहीं सेठ रुको, मैं अपने जादुई कुर्सी में तुम सबको बैठा करके गांव पहुंचाऊंगी। क्यों 3 सिर वाली चुड़ैल को तकलीफ देना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे लोगों को वहीं पहुंचा दे रही हूँ गांव में, चिंता मत लो। क्या सच में जटा वाली चुड़ैल, तुम हमको जादुई कुर्सी में वहाँ तक पहुँचा सकती हो? तुम्हारे पास इतना भी खूबी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास उस उड़ने वाला जादू कुछ नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, हम 3 सिर वाली चुड़ैल को मुझको नहीं बुलाना पड़ा और अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, अपना जादुई कुर्सी निकालो और हम सबको बैठा करके ले चलो अपने वाहन में और जल्दी से, वरना अंधेरा हो जाएगी, शाम यही हो गया है। हाँ सेठ, मुझको तुम कम समझ रहे थे। मेरे में उड़ने की क्षमता नहीं है कि उड़ने की शक्ति नहीं है मेरे पास। मेरे पास 3 सिर वाली कत्ता तो नहीं, थोड़ा उससे ही थोड़ा कम ही होगा, और मेरे में तो बहुत खूबी है। और अब तुमको मैं दिखाती हूँ, आसमान का सैर कराती हूँ। रुको, चिंता मत लो, तुम खामोखा मुझको मामूली समझ रहे थे, मैं मामूली चुड़ैल नहीं हूँ, रुक जाओ। फिर जटा वाली चुड़ैल लाला और सेठ को बैठा करके आसमान का सैर कराने लगती है, और वहीं से जहाँ से 3 सिर वाली चुड़ैल जिस मार्ग से आई थी, उसी मार्ग से जटा वाली चुड़ैल भी उसी मार्ग से उनको लोगों को ले जाती है। फिर जटा वाली चुड़ैल उन लोगों को गांव में पहुंचा देती है। ये लो सेठ, मैंने तुमको पहुंचा ही दिया। लास्ट में देख रहे हो, पहुंच गए ना आप अपने घर में, अपने गांव में। तो ठीक है, अब तुम लोग अपने घर जाओ और हम और सेठ के घर में जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल, तुमने आज हम लोगों को साबित कर ही दिया कि तुम्हारे पास कितना शक्ति है। ठीक है, आज अगर लाला नहीं होते तो मैं तुमको खरीद के नहीं ला पाता, ये बहुत अच्छी बात है। फिर सेठ और उसका बेटा अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेठ भी जटा वाली चुड़ैल को अपने घर ले आता है, और चुड़ैल उसका घर देख के बहुत परेशान हो जाती है। सोचने लगती है, ये तो साहू बहुत ही चालाक और निर्दयी है, इसका इतना अच्छा घर है, फिर भी ये मुझको खरीद के लाया है। हे सेठ, तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, फिर भी तुम मुझको खरीद के लाए हो, ऐसा क्यों? तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जो बेचारे गरीबों के पास नहीं रहता। वो तुम्हारे पास घर है, अच्छा मकान है, अच्छा हवेली है और एक दुकान भी है, और तब क्यों खरीद के लाए हो मुझे? ये सब इतना सामान तुम्हारे पास है, क्यों लाए हो सेठ? जटा वाली चुड़ैल, तुमको पता नहीं आखिर में मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं तुमको क्यों खरीद के लाया हूँ ये जानना चाहती हो। मेरे पास है क्या नहीं, मेरे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, दुकान भी है, और मेरा सोच ये है कि मैं पैसे पर चलूँ, जिधर भी मेरे पास पैसे ही पैसे हों, पैसे से मेरा घर हो, और मैं पैसे का एक अपना वाहन बना लूं, इसलिए मैं तुमको खरीद करके लाया हूँ। तो चुड़ैल, अब मेरा तुम एक काम करो, एक पेटी मुझको पैसे ला करके कहीं से दे दो। हे सेठ, तुम सच में कह रहे हो मुझको पैसे लाने को?